अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे देश भारत में आवर पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये सब आप जानते हैं। आवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज कम होते हैं, एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शंस होती है और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत में कई स्टेट ने साल 2019 में ये कदम उठाया कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगी अपनी अपनी स्टेट्स में। इनमें से आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी जैसी कुल 12 स्टेट हैं। तो क्या ऐसा करने से भारत की पॉपुलेशन में कुछ गिरावट नज़र आई या फिर नहीं, ये सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ भारत में कई लोगों का ऐसा कहना है कि भारत में अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया गया तो ये जल्द ही मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन जाएगा। ये दावा उनका कितना सच है, इस पर खुलासा करेंगे आगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। साल 2015 में विश्व हिंदू परिषद को कहते सुना कि मुसलमान और सिख्स की ज़बरदस्ती नसबंदी की जाए और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए हिंदुस्तान में। योगी आदित्यनाथ ने साल 2015 में ये भी एक ऑनलाइन पोल करते हुए कहा कि क्या आपको नहीं लगता हिंदू खतरे में हैं, जो कि मेजॉरिटी इस देश की है, तो इसलिए हमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को जल्द कंट्रोल करना चाहिए, वरना 2050 तक हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह मुस्लिम मेजॉरिटी देश हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2018 में 125 एमपी ने प्रेसिडेंट को ये पिटीशन में लिखते हुए कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल में स्टेप लिए जाएं और मुसलमानों को 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया जाए। लेकिन क्या सच में भारत एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश साल 2050 में हो जाएगा? ये जानने से पहले हमें अपने भारत से बाहर निकलना होगा। हम नज़र मारते हैं अपने पड़ोस मुल्क चाइना पे, जो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड देश है। साल 1980 में चाइना में एक 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, क्योंकि पॉपुलेशन चाइना की बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ पर रिसोर्सेज कम हो रहे थे, लोग भूखमरी की वजह से भी मरने लगे थे। तो कहा जाता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से 2016 तक 1 अरब बच्चों का पैदा होने से रोका गया है। इसके साथ ही जब उन्होंने देखा कि उनका फर्टिलिटी रेट जो बहुत ही ज़्यादा गिरावट में आ चुका था, क्योंकि फर्टिलिटी रेट 2:1 के करीब होना चाहिए, लेकिन चाइना का इससे डाउन में चला गया था। और इसके साथ ही फिर साल 2016 में चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी को तब्दील करके 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन में लगातार गिरावट देखने को नज़र आई, जिसका पूरा इम्पैक्ट कंट्री की इकानमी पे पड़ा। क्योंकि जब 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई जाती हैं तो कमाने वाले लोग यानी यूथ कम रहती है देश में और खाने वाले बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से देश तरक्की भी नहीं कर सकता। इसी बात को देखते हुए आज चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है। Announced a major shift in its family planning policy. It will now allow couples to have up to 3 children. Worried about the implications for the economy, China's relaxed its infamous 1-child policy and allowed couples to have 2 children. So the government is now pushing a 3-child policy. तो हम चाइना के इस डेटा से समझ सकते हैं कि क्या भारत को 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाने की ज़रूरत है, या फिर देश की वो स्टेट जहां पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका उस जगह के लोगों को एजुकेट करना है। जब वो एजुकेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का फर्टिलिटी रेट कम जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप केरला को ले लें। केरला का लिटरेसी रेट सबसे हाई है
और वहाँ का फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। और दूसरी तरफ बिहार, जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे कम है और फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कम या ज़्यादा करने के लिए। वो लोग जो कहते हैं कि बहुत जल्द ही भारत एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश हो जाएगा, उन्हें ज़रूरत है कि वो सबसे पहले जो डेटा मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। साल 2017 में आई हुई रिपोर्ट फर्टिलिटी रेट की, जिसमें बताया गया है कि 1971 से लेकर 1981 के बीच फर्टिलिटी रेट जो भारत का है 5:2 से घटकर 5:4 पर आ गया है। और वहीं 1981 से लेकर 2016 तक फर्टिलिटी रेट 3.8 से गिरकर 2.3 तक आ गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना किसी देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है उसके बिल्कुल करीब हैं। और ऐसे में अगर देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई जाए तो देश की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यानी सेम चाइना की तरह हमारे देश में यूथ की कमी होगी और खाने वाले बूढ़े बुज़ुर्ग ज़्यादा होंगे। अब कुछ लोगों के लिए ये बात बहुत दुख भरी हो सकती है कि वो कहेंगे कि ये तो हिंदू ने सब्र कर रखा है इसलिए देश की पॉपुलेशन में गिरावट आई है, वरना मुसलमान तो वैसे ही बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए कितनी ये सच है, हमें हिंदू और मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट को अलग अलग देखना होगा। साल 2001 से साल 2011 के बीच में जहां हिंदू का फर्टिलिटी रेट 3:1 से गिरकर 2:1 पर आया है, वहीं साल 2001 से लेकर साल 2011 तक मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 4:1 से लेकर 2:7 तक आया है। हालांकि हिंदू से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें काफ़ी गिरावट देखने को आई है। अगर हम कुछ और पीछे जाकर देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि जब जब हिंदू में फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है तो मुस्लिम्स में भी फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुसलमान ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करते हैं अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए भारत में, और भारत को पाकिस्तान की तरह एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनाने का ख्वाब देखते हैं। इन आंकड़ों से उम्मीद करता हूँ आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि क्या साल 2050 तक हिंदुस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा या फिर ये सब उन कट्टरपंथ लोगों की एक नफ़रत फैलाने वाली बातें हैं जो कि हिंदुओं को मुसलमान से और मुसलमानों को हिंदू से दूर करने का रास्ता बनती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।